क्लास हम लोगों को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड की पहली प्रॉपर्टी है कंबशन। कंबशन का मतलब होता है चीजों का बर्न होना या जलना। तो कंबशन में हम जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि एल्केन या एल्कीन या फिर एल्काइन, इनको हम लोग बर्न करते हैं, इनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं और ये बर्न करने के बाद हमें बहुत अच्छे अमाउंट में हीट देते हैं। तो ये जितने भी एल्केन एल्कीन एल्काइन हुए बहुत अच्छे फ्यूल्स हैं। तो इसीलिए जो ये हमने ऊपर एक एग्जाम्पल भी लिखा मीथेन गैस का। मीथेन एक ऐसी गैस है CH4 जिसका फॉर्मूला होता है, अगर हम ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का मतलब है इसको बर्न करते हैं गैस को, तो एक तो CO2 गैस बाहर निकलती है, वाटर वेपर बाहर निकलते हैं और साथ ही बहुत स्ट्रॉन्ग अमाउंट में हीट। इस स्ट्रॉन्ग अमाउंट में हीट को बाहर निकलने से उस हीट को हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए ये गैस हम लोगों के पास एक अच्छा फ्यूल मानी जाती है। कहाँ यूज करते हैं? इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, घरों में होम्स में यूज करते हैं, हम लोग इसको सिलेंडर के अंदर फिल करते हैं, तो वी आर यूजिंग इट अ लॉट। और घर में जो आपका LPG सिलेंडर होता है, ये मैं पिछली क्लास में ही बता चुकी थी, इसमें ब्यूटेन गैस होती है और ब्यूटेन क्या है? एक एल्केन है। फॉर्मूला भी पता होगा C4H10 एंड इट इज एक्सीलेंट फ्यूल, इसलिए घर में गैस सिलेंडर में यूज करते हैं हम लोग। समझ में आया? और आपको एक चीज और बतानी है, ये जितने भी कार्बन कंपाउंड्स है, जो 3 कैटेगरी मैंने लिखी है, इसमें से एल्केन होते हैं सैचुरेटेड, याद रखना, और बाकी के दोनों होते हैं अनसैचुरेटेड। याद रखेंगे, हमारे पास 2 तरीके के कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, सैचुरेटेड, सारे सिंगल बॉन्डेड। इसमें ना याद रखने के लिए भी आसानी रहती है, सैचुरेटेड S यानी कि सिंगल बॉन्डेड S से याद रखते हैं, और यहां है अनसैचुरेटेड। अगर यहां सारे सिंगल बॉन्डेड आ गए तो यहां डबल और ट्रिपल बॉन्डेड आ गए कंपाउंड्स। तो डबल ट्रिपल बॉन्डेड सिंगल बॉन्डेड यानी सारे एल्केन, जितने भी एल्केन है मीथेन इथेन ब्यूटेन पेंटेन सब सैचुरेटेड, और जितने भी एल्कीन या एल्काइन है मीन्स इथीन इथाइन प्रोपेन प्रोपाइन, दे ऑल आर अनसैचुरेटेड। दूसरा एल्काइल तो एक अलग से ग्रुप है, वो कोई कंपाउंड थोड़ी है, वो तो कंपाउंड में लगा हुआ ग्रुप है। एल्काइल तो इसमें भी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है, एक कार्बन चेन जैसे तुम बनाते हो। तो इसमें अलग से लगा हुआ ये ग्रुप होता है, क्या होता है ये? एल्काइल। एल्काइल पूरी चेन को देखो, तो पूरी चेन में कैसे बॉन्ड है, तो किस में आया ये? सैचुरेटेड। ठीक है, दूसरा ऑन करो, ऑन है ना। सैचुरेटेड हमेशा जब भी इनको आप बर्न करते हो, जब भी इनका कंबशन होता है, ये हमेशा ब्लू फ्लेम देंगे और नॉन सूटी फ्लेम देंगे। मतलब इनसे आप देखेंगे काला धुआं नहीं निकलता, इसलिए घर की गैस सिलेंडर से जो गैस निकलती है वो गैस कौन सी है? ब्यूटेन यानी कि एल्केन। एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड कौन सी गैस निकलती है? पर वो कभी कभी अगर आपकी गैस स्टोव क्लॉग हो जाए, आप अच्छे से ऑक्सीजन ना दे पाओ, तो कभी कभी ऐसा होता है ये ब्लू फ्लेम येलो हो जाती है। पर अगर आप इनको अच्छे से बर्न करो, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी रखो, तो ये बर्न होके हमेशा ब्लू फ्लेम देते हैं और गुड अमाउंट ऑफ हीट। समझ आ रही बात? आगे आओ। ये लोग कभी भी आप बर्न करोगे तो हमेशा कैसी फ्लेम देंगे? प्लस में ये सूटी फ्लेम देंगे। सूटी फ्लेम यानी कि इनकी धुएं में क्या, इनकी फ्लेम में क्या निकलेगा? ब्लैक स्मोक। इसी ब्लैक स्मोक की वजह से जितने भी ये वाले कंपाउंड्स होते हैं ना, इनमें ब्लैक स्मोक से बूट पॉलिश, काजल और भी बहुत सारे ब्लैक कंपोनेंट्स बनाने में काम आता है। ठीक है, नोट करके पॉज करो जल्दी से। ये मैं बताना भूल गई, यहाँ पे हीट गुड अमाउंट है, यहाँ पे हीट लेस अमाउंट है।
क्योंकि याद रखना ज्यादा गर्मी किस गैस में होती है? हमेशा ब्लू फ्लेम में। बोर्ड पे देखो सभी, क्लास हम कर रहे हैं अभी अगली प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक तो ना ये आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ किसके साथ पढ़नी है आपके सिलेबस में? ओनली एल्केन्स के साथ, और एल्केन्स प्लस हम इसमें किसके साथ रिएक्शन करने वाले? क्लोरीन की। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि हम एल्केन में से H निकालेंगे बाहर और किसी और को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये काम करने वाले हैं। देखो ध्यान से देखो एग्जाम्पल, लक्ष्य बोर्ड पे देखो। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एल्केन लिया जिसका नाम है मीथेन। दिख रहा है सभी को? दिख रहा है यहाँ पे? इज इट क्लियर? ठीक है, हम रिएक्शन कर रहे हैं क्लोरीन गैस के साथ, और आप लोग सनलाइट की प्रेजेंस में करोगे। ये सिंबल होता है सनलाइट का, H न्यू। आप सनलाइट ही लिख लो क्योंकि आधी जनता इसमें बेहोश रहेगी। ठीक, आपको करना क्या है? ध्यान से देखना, आपको एक H हटाना है, उसकी जगह क्लोरीन लगाना है, ये काम करते रहेंगे आप। तो एक H हटाया, कितने H बच गए? और एक लग गया। दीदी क्लोरीन तो 2 है, तो जो एक क्लोरीन बचा, एक क्लोरीन तो लग गया, यहाँ पर अटैच होने चला गया। जो एक क्लोरीन बचा वो H के साथ बाहर निकलेगा। कोई डाउट? ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब तुम्हें ना मैं सिखाती हूँ क्लोरोफॉर्म बनाना। क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थेसिया है, पता है आप लोगों को? लोगों को बेहोश करने के काम आता था पहले ऑपरेशन थिएटर्स में, अब उसको बैन कर दिया गया है। तो जल्दी से क्लोरोफॉर्म बनाना सीख लेते हैं। एक बार ध्यान से देखो, मीथेन से ही सीखना है। मीथेन लो, क्लोरीन से रिएक्शन करो, जल्दी से बोलो फटाफट से। क्या बनेगा? CH3 HCl बाहर। जो ये बना, फिर इसकी क्लोरीन से रिएक्शन करो। दीदी फिर क्लोरीन से करेंगे, फिर से वही काम होगा। अब एक मिनट, कोई बोलेगा नहीं, एक H कम करेंगे, एक H कम कर दिया तो CH2 बना, और Cl एक तो पहले से ही था और एक आ रहा है H की जगह, और ये तो हर बार बाहर निकलेगा क्योंकि यहाँ से H जो निकलेगा वो दूसरे वाले Cl के साथ बाहर। बात समझ में आ रही है? पक्का? अब देखो इसकी फिर रिएक्शन करेंगे। फिर दीदी कब तक करते रहेंगे? तो आपके लिए जानकारी दे देते हैं, ये आखिरी है। फिर एक H निकाल दो, CH3 और Cl कितने हो गए? Cl तो बढ़ रहे हैं ना, 3। अरे 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 अरे, मतलब हाँ भाई जान ही लोगे अब, तुम तो पीछे पड़ गए। हमारी बिल्ली हमें खा गई, म्याऊ भी नहीं बोला। ये बना आपका क्लोरोफॉर्म। अगर दीदी इससे आगे करते, इससे आगे भी हो जाता, इससे आगे भी रिएक्शन पॉसिबल है। जब तक सारे H खत्म नहीं हो, करते जाओ, तुम्हारा मन कर रहा है तो। क्या बना? Cl3 हो गए, H तो खत्म हो गया, और इसका नाम है कार्बन। कार्बन टेट्रा। टेट्रा क्यों? 4 है ना, टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। समझ में आया? क्या सीखा हमने कि मीथेन लो या कोई भी एल्केन लो, जैसे क्लोरीन ऐड करोगे तो एक एक H हटता जाएगा और उसकी जगह क्लोरीन लगता जाएगा। ऐसा 3 बार मीथेन के साथ करने पर थर्ड स्टेप में हमें क्या मिलता है? क्लोरोफॉर्म। करिए नोट, करिए, पॉज करो जल्दी से। क्लास ध्यान से देखना, हम पढ़ रहे हैं एडिशन रिएक्शंस। बोर्ड पे देखिए, ये रिएक्शन सिर्फ किसमें होती है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कार्बन के कंपाउंड्स में। अभी आपने नोटिस किया, सब्स्टिट्यूशन मैंने बोला सिर्फ सैचुरेटेड में होती है, सिर्फ सिंगल बॉन्डेड वालों में होती है, और एडिशन रिएक्शन सिर्फ डबल बॉन्डेड वालों में होती है, ट्रिपल बॉन्डेड वालों में होती है। और हम क्या कर रहे हैं? हम सीख रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन ऐड करना सीख रहे हैं। जहां मैंने स्पेस आपको लेफ्ट कराया था वहां ये रिएक्शन लिखेंगे, पर पहले ध्यान से देख लो। ये मैंने लिया आपके सामने एक इथीन, ठीक है? मैं ऐड करने वाली हूं इसमें हाइड्रोजन।
और मेरे को जरूरी है मैं निकेल यूज करूंगी एज अ कैटलिस्ट। दीदी ये क्या है, नया सुना है हमने। बेटा कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को फास्ट करता है, रिएक्शन में अपना कोई रोल नहीं करता प्ले, पर अगर वो हमने रिएक्शन हो रही है टेस्ट ट्यूब में डाल दिया तो वो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है बस। ठीक है, होगा क्या, ध्यान से सुनना सभी बच्चे। एक H यहाँ आ गया और एक H, तो ये CH2 से हो गया CH3, और ये भी इधर वाला भी CH3। अब आप इनके बीच में बॉन्ड डिसाइड करो कितने आएंगे। एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड उसके बन रहे हैं हाइड्रोजन से, कितना बचा? ये इस कार्बन के साथ भी एक ही एक बचा, तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो ये इथीन से बन गया इथेन। आइन क्यों बोल रहे हो, आइन तो ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है। डबल से बॉन्ड हो गए इथीन से इथेन, और इसी प्रोसेस से घी बनता है नकली, जिसे कहते हैं वनस्पति घी, वेजिटेबल घी। हाँ, डालडा एंड ऑल बुक में लिखा भी है। ऐसे घी देसी घी नहीं होते। देसी घी वो है जो काउ मिल्क या बफेलो मिल्क से बना। तो देसी घी इज विच इज डायरेक्टली फॉर्म्ड बाय मिल्क, एंड दिस घी इज फॉर्म्ड बाय ऑयल। आप सरसों के तेल से घी बना सकते हैं, आप पाम ऑयल से घी बना सकते हैं, आप किसी भी ऑयल से घी बना रहे हैं। यू नो दैट अगर आप ऐसा घी खा रहे हैं तो आप जितना भी घी खा रहे हैं अल्टीमेटली यू आर ईटिंग ऑयल। That's why you should eat healthy ghee, and you know ghee is very good for health. But if it is desi ghee, but if it is that ghee which is super unhealthy, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो आपके पास ये जो है कंपाउंड, ये कैसा है? अनसैचुरेटेड। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं वेजिटेबल ऑयल्स, और जैसे ही डबल से सिंगल बॉन्ड आ जाता है वो सैचुरेटेड बन गया, और जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो होते हैं वेजिटेबल घी। देखा आपने, दिस इज वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल घी। अब एक और बात बताती हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल घी अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों के अंदर टेक्सचर का कितना फर्क आ गया। ये सेमी सॉलिड होता है, ये ऑयली है, लिक्विड है, ये कभी सॉलिड नहीं होगा। ये सेमी सॉलिड हो गया। ऑयल से बनने के बावजूद भी सॉलिड क्यों हुआ? क्योंकि बॉन्ड में डिफरेंस आया। बॉन्ड ये क्या था? डबल, यहाँ सिंगल। बॉन्ड में डिफरेंस आने से, नेचर चेंज होने से इस कंपाउंड का भी नेचर चेंज हो गया, ऑयल से घी बन गया। इस सेम रिएक्शन को आपको लिखना है पहले, पर वेजिटेबल घी वेजिटेबल ऑयल नहीं लिखना। पर जब आप लास्ट में आपने वो लिखा है ना हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, उसमें फिर से रिएक्शन आएगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन कितनी बार लिखनी है? 2 टाइम्स। क्या एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आता है? देख लो। 100% क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। तो आपको बनाना होगा इथीन, करने होंगे 2 हाइड्रोजन ऐड, किसकी प्रेजेंस में करना है? निकेल नाम की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और डबल बॉन्ड से क्या बनेगा? सिंगल बॉन्डेड इथेन, और वेजिटेबल ऑयल से बन जाएगा वेजिटेबल घी। अब मैं आपको एक टेस्ट बताऊंगी कि हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं फॉर घी एंड ऑल। तो वो ही टेस्ट कराना है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। पॉज करो। ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है जैसे मान लो आपके पास ना दोनों चीजें पिघली हुई है, एक तरफ घी है एक तरफ ऑयल है। आप कैसे पता लगाओगे कौन सा घी है और कौन सा ऑयल है? दोनों में डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे? तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। आपको लेना है एक टेस्ट ट्यूब, और उस टेस्ट ट्यूब में लेना है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन है Br2। ब्रोमीन वैसे तो Br होता है, पर Br हमेशा 2 की फॉर्म में रहता है। जैसे ऑक्सीजन हमेशा O2 रहता है ना, ऐसे ही Br2। ब्रोमीन साथ में क्या लेना है? पानी। बेटा ये ब्रोमीन वाटर किस कलर का होता है? रेडिश। अगर आप इसमें वेजिटेबल ऑयल डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कलर डीकलराइज, मतलब ये कलर हट जाएगा पूरी तरीके से। पर अगर आपने इसमें वेजिटेबल घी डाला तो इसका कलर कैसा रहेगा? नॉट चेंज। बस ये समझाया मैंने। आपको लेना है टेस्ट ट्यूब में ब्रोमीन वाटर, ऊपर से अगर आप ऑयल डाल रहे हैं
तो वो जो टेस्ट ट्यूब में पानी है वो पूरा रेडिश ब्राउन से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, कलर चेंज, तो पता चल जाएगा हमने ऑयल डाला। पर अगर आप घी डाल रहे हैं तो कलर चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स हमने घी डाला। तो घी और ऑयल का डिस्टिंग्विश का टेस्ट था। इट्स ऑल डन फॉर टुडे एंड नेक्स्ट 2 क्लास विल टेक टू ओवर द चैप्टर।